राधे दोस्तों, मैं आपकी अपनी टैरो रीडर नम्रता बोल रही हूँ। आज मैं आपके लिए मैसेज लाई हूँ यूनिवर्स का, जो शायद हमारे सोचने की दिशा बदल दे। इस जुलाई मंथ के लिए ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके लिए मैं ये रीडिंग डाल रही हूँ। आपको कैसी लगी, आप कितना रेजोनेट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाइट ऑफ कप्स, Knight of Cups, Four of Cups and Ace of Swords. ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद है, मेरे ठाकुर जी का, हमारे राधा रानी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा रहता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर हर चीज़ को सोचते हैं। कभी कभी दिमाग से भी कार्य करना चाहिए, हर काम दिल से नहीं होता है। हर चीज़ को अपनों से बांटना ज़रूर चाहिए। हमें कोई भी डिसीजन ले, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो रिलेशन वाइज हो, हर चीज़ में हर समय हमारे सामने दिक्कत आती है। उस दिक्कत का मतलब होता है कि बच्चा एक बार उस दिक्कत को समझे, सुने और फिर फैसला करने से पहले एक बार आँख बंद करके अपने ठाकुर जी को याद करें और बोले कि हे ईश्वर, जो मुझे दिखाई दे रहा है ये तेरा इम्तिहान है, लेकिन मैं इसमें पास ज़रूर होऊंगा। जो कठिनाइयाँ आएंगी हम दोनों मिलके इसको पार करेंगे। और ये कार्ड हमें ये बताता है कि हमारे अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, हमारे अंदर इतनी छुपी हुई शक्तियाँ जो ईश्वर ने दी है, हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, और जो हर पल सैकड़ों इमोशंस हमारे अंदर निखर के आते हैं, निकल के आते हैं, लेकिन हम उनको कई बार पहचानते भी हैं और कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ में अभी कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, कोई एक बहुत बड़ा यूनिवर्स की ओर से आपको कुछ ऐसा मिला है, कुछ ऐसा आपके आगे आया है जिसके लिए आप अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उस ओर देख नहीं रहे हैं या आप उस चीज़ की महत्वता नहीं समझ रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सही सोचा है। आँख बंद करिए, 10 मिनट अपने उस प्रोजेक्ट को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को देखिए, सोचिए कि ये मेरे लिए बनाई गई है, तो मैं इसका कितना लाभ उठा सकता हूँ। और सब कुछ हमारी राधा रानी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमारे राधा रानी करेंगे, जो हमारे ठाकुर जी करेंगे, वो और कोई सोच ही नहीं सकता। हम जहाँ तक सोचते हैं दोस्तों, कई बार मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कैसे, जब भी मैंने उस चीज़ के लिए सरेंडर किया, किसी भी सिचुएशन में सरेंडर किया, आप यकीन मानिए ऐसे वो चीज़ें पलटी हैं, ऐसे वो बदली हैं कि खुद मुझे ही नहीं समझ में आता कि ये चीज़ तो हम ये चीज़ शायद कभी सोच ही नहीं पाते। ये जो चीज़ हमारे सिचुएशन सामने आई, तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं। तो ईश्वर ने जो भी आपको एस और सोर्ड बता रहा है कि अपने मन मस्तिष्क में चल रहे हर सवाल को, हर बात को एक साइड रखिए। उस उठ रहे सवाल को मारिए नहीं, उसको दबाइए नहीं, साइड में करिए, न्यूट्रल होके हर चीज़ सोचिए। और मुझे लगता है आप अपने घर के बड़ों से एक बार सलाह करके उस डिसीज़न को लीजिए, और यकीन मानिए ईश्वर का ये संदेश इसके आनंद आ रहा है कि आप बहुत बहुत इमोशनल है। और आपको पता है, जो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है वो दिल का बहुत साफ होता है। ये मेरा अपना निजी अनुभव भी है, और आपने देखा भी होगा जो आस पास आपके लोग हैं, जितने ज़्यादा इमोशनल होंगे वो दिल के साफ भी होंगे, और वो ईश्वर पे भरोसा भी करते होंगे, लेकिन साथ साथ डाउट भी करते होंगे। तो अपने डाउट्स को बिल्कुल दूर कर दीजिए और सरेंडर करिए। किसी भी बात पर कोई सेकंड थॉट आने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने ईश्वर को देख के देखिए आपको उसका क्या परिणाम मिलता है। और इसके लिए मैं गीता डेक लाई हूँ। गीता डेक पे मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये मेरे ठाकुर जी की वाणी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठाकुर जी हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं। ये देखिए, डाउटिंग सोल। हमारे गणपति महाराज ने कहा कि हर सोल ईश्वर से ही निकलती है और ईश्वर में ही समाती है।
लेकिन हम फिर भी अपने ऊपर डाउट करते हैं। क्यों हम डाउट करते हैं? ऐसा हम करके अपने अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, अपने ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनके दिए हुए किसी भी मार्ग पे चलने से पहले ये सोच रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों हो गया। आपको लगता है कि जब कोई बहुत आगे जाता है तो क्या उसकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी रही होंगी? नहीं, उसने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हुए आगे अपनी जगह बनाई होगी। हमें किसी का भी सफ़र बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसकी जब कोई विक्ट्री होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप की विक्ट्री हो, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसके पीछे उन क्रिकेटर्स की दिन रात की मेहनत, उनका फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली जो उनका टर्मॉइल रहता है, जो उसके बीच से निकलते हुए हज़ारों, लाखों, करोड़ों की आँखों के आगे जब वो मैच खेलते हैं, कितने प्रेशर में खेलते हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर डाउट नहीं रहता, क्योंकि वो ये सोच के उतरते हैं कि नहीं, हमें कर गुजरना, हमें अपना 100% देना। तो इसका मतलब वो अपने ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, और जो ईश्वर पे भरोसा करता है ना, वो कभी भी पीछे नहीं रहता है। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति बहुत खास हो, लेकिन हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ तो खासियत होती है ना जनाब। तो आप अपने ऊपर डाउट ना करिए, और यूनिवर्स के दिए गए इस मैसेज को जो है ज़रूर सुनिए, फॉलो करिए और आगे बढ़िए। राधे राधे। आपको मेरा ये रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।